अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं महक असलम। समा पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहेंगे। आज एक ऐसे मर्ज के बारे में हम बात करेंगे जिसके हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अब किया ये है कि वैक्सीनेशन को लॉन्च कर दिया है। अच्छा, ये कैंसर की वो किस्म है जो कि वैक्सीनेशन से जिसका इलाज किया जा सकता है। मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाऊँगी क्योंकि मेरे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, उन्हीं से हम बात करेंगे ये किस तरह होता है, इसके सिम्टम्स क्या है, बचा कैसे जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, सर्विकल कैंसर बहुत सारे लोगों को इसका नॉलेज नहीं है, पता भी नहीं होता कि है क्या। जब डायग्नोज होते तो पता चल जाता कि अच्छा ये भी कोई बीमारी है। क्या चीज़ है ये? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं पहले आपको खराज तहसीन पेश करूंगा कि समा ने इसके ऊपर बात की जो कि आज का बड़ा हॉट टॉपिक है और ये एक पब्लिक सर्विस भी है चूँकि लोगों तक सही बात पहुंचाना। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो सोशल मीडिया पे नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो जो पॉजिटिविटी है वो दब जाती है। तो आज हम ये समझेंगे कि ये बीमारी है क्या और इसका ट्रीटमेंट क्या है, प्रिवेंशन क्या है। सर्विक्स बेसिकली जो बच्चादानी होती है, ये समझ लें बच्चादानी है और आगे इसका मुंह है, मुंह को कहते हैं सर्विक्स। ठीक है। ये नेक को भी सर्विक्स कहते हैं और ये सर्वाइकल रीजन आमतौर पे लोग एक्सरे सर्वाइकल स्पाइन्स, तो कई लोग समझते हैं यार गर्दन का, नहीं, ये बच्चादानी के मुंह का कैंसर है। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जिसको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एक वायरस है जिसके जरिए ये फैलता है। ठीक है। अच्छा, फॉर्चुनेटली ये है कि ये वाहिद कैंसर है दुनिया का जो कि वैक्सीन प्रिवेंटेड है। ठीक है। जिसका आफाती टीका अगर लगा लिया जाए तो हम इस कैंसर से बच सकते हैं। बाकी कोई कैंसर ऐसा नहीं है जिसका कोई हिफाजती टीका हो। सही है। ठीक है ना, ब्रेस्ट कैंसर है उसका कोई हिफाजती टीका नहीं है। बाकी जिस्म के जितने अज़ा हैं, लंग कैंसर है, ब्रेन का है या इंटेस्टाइन का है, किसी का कोई हिफाजती टीका नहीं। अब ये होता कैसे है कि ये वायरस की 200 टाइप्स हैं। अच्छा। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की 200 टाइप्स हैं। इनमें से 40 ऐसी हैं जो कि मुख्तलिफ डिजीज़ पैदा करती हैं। अच्छा। मसलन मर्दों में भी और फीमेल में भी ज़्यादातर जेनिटल एरियाज में वॉट्स यानी मोके बन जाते हैं। ये तो आम इसमें देखने में आया। लेकिन ये है कि इसमें चंद एक टाइप्स ऐसी हैं जो कि कैंसर पैदा करती हैं। सही है। ठीक है जी। अच्छा, ये इतना बुरा कैंसर है कि आप अंदाजा करें कि जिस, अल्लाह ना करे किसी की बेटी को, किसी की बीवी को ये हो, और जिनको हो जाता है वही खानदान जानता है कि ये कितनी अजियतनाक बीमारी है। इसमें मैं एक मिसाल दूंगा। मुल्तान की एक फ्यूडल फैमिली थी, वो बिल्कुल अफोर्डिंग थे, सब कुछ उनके पास था, उनकी बच्ची को कैंसर हो गया ये। अच्छा। उन्होंने घर में कोई बंदा नहीं ठहरता था, इतनी स्मेल, इतनी बदबू आती थी। उन्होंने लाहौर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कमरा लिया, उनमें दुनिया जहान की परफ्यूम उस कमरे में उन्होंने, इसके बावजूद कोई बंदा नहीं जाता था। नर्सें भी जो जाती थी उसको इंजेक्शन लगाने या कोई ट्रीटमेंट करने, वो भी मुंह पे लपेट के बड़ी मुश्किल से जाती थी। और उस यंग लड़की ने इतनी अजियत देखी। और क्या एज थी उस बच्चे की? एज कोई थी 20-25। ठीक है जी। और वो यंग एज में उसकी डेथ हो गई। ठीक है जी। इसलिए मैं ये कहूँगा कि आज हमें ये सोचना पड़ेगा कि मैं इस कमेटी का मेंबर हूँ, EPI कमेटी का, जो कि इम्यूनाइजेशन के ऊपर काम कर रही है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की। तो हम ये पिछले 2-3 सालों से लगे हुए थे कि यार अल्लाह करे ये वैक्सीन पाकिस्तान में आ जाए। प्राइवेटली इसकी पहले तकरीबन 40-50 हज़ार रुपया कीमत थी। अच्छा। अब ये जो कीमत जो लग रही है इसकी प्राइवेटली 20,000 इसकी प्राइस है। सही है। और ये अभी तो फ्री में लग रही है ना? अभी ये 15 सितंबर से 27 सितंबर तक ये टोटली फ्री लग रही है और एक ही डोज लगनी है और आप पूरी जिंदगी के लिए प्रोटेक्ट हो जाएंगे इस कैंसर से। अच्छा, यानी जैसे हमने कोविड में देखा था कि डिफरेंट डोजेस थी। जी जी। इसकी एक ही डोज है। इसकी एक ही। और किस एज ग्रुप को भी टारगेट किया जा रहा है? ये 9 ईयर से 14 ईयर्स। ये क्यों किया जा रहा है कि जितना अर्ली, शादी से जितना पहले लगेगा आपकी इम्यूनिटी उतनी बेहतर होगी और आप उतनी प्रोटेक्शन आपको मिलेगी। अगर लेट लाइफ में लगाएंगे तो फिर आपको उतनी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि मैंने भी इस पे बड़ी वीडियोस देखी हैं, बहुत पढ़े लिखे पेरेंट्स ऐसे जो कि इस पे रेजिस्टेंस शो करते नजर आते हैं कि जैसे हमने देखा कोविड में, इवन पोलियो के ड्रॉप्स में भी पेरेंट्स जो है वो कहते हैं जी नहीं पिलाने। इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? मैं इसलिए पूछ रही हूँ ताकि जो माँ बाप हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं,
उनको बताओ कि हाँ जी ये बिल्कुल सेफ है, आप लगवा सकते हैं अपनी बच्चियों को? मैं आपसे ये कहूंगा कि 11 बीमारियों की वैक्सीन गवर्नमेंट लगा रही है बच्चों में। ठीक है, ठीक है जी। क्या होता है कि जहाँ पे इंजेक्शन लगा वहां पे थोड़ी सी स्वेलिंग होगी, हाँ। 1-2 दिन के लिए पेन हुई, खत्म हुई, हल्का सा किसी को फीवर हो गया, ये हर वैक्सीन के साथ नेचुरल है। ठीक है, इसमें कोई आपने ज्यादा अगर फीवर हुआ तो पैरासिटामोल ले ले, ठीक है, लेकिन 90% को कुछ भी नहीं होता, इवन फीवर तक भी नहीं होता। सही, ठीक है, लिहाजा ये टोटली सेफ है। अच्छा, मैं अभी एक वीडियो देखी, उन्होंने फेक वीडियो बनाई हुई है कि जी बच्चियों को स्कूल में इंजेक्शन लगा है, वो सारी की सारी हॉस्पिटल दाखिल है, 50 उसमें से मर गई हैं। मैं अभी हमारी आज गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की मीटिंग थी, पूरा डेटा उन्होंने प्रेजेंट किया, किसी एक बच्ची को भी 5 लाख बच्चियों को 2 दिनों में वैक्सीन लगी है, ठीक है, कोई एक भी बच्ची हॉस्पिटल दाखिल नहीं है, किसी एक की डेथ नहीं हुई, किसी एक को कोई मसला नहीं हुआ, टोटली सेफ है। सही, जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि ज्यादातर लोगों को इस बारे में पता नहीं था कि ये कैंसर क्या है, किस तरह हो जाता है, तो सवाल ये आ रहा था और किया जा रहा था कि ये जो वैक्सीनेशन है लड़कियों को क्यों लग रही है? अच्छा, असली तौर पे तो ये है कि ये जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, इसका अटैक मर्दों में भी होता है, ठीक है, औरतों में भी होता है। अच्छा, ये सिर्फ सर्वाइकल कैंसर नहीं करता, ये आपके पहाने वाली जगह पे भी हो सकता है, ये जो मर्दों में भी उनके जेनिटल ऑर्गन में हो सकता है, मुंह में, अच्छा, इवन मुंह में, और पीछे जो जहाँ से हमारा सांस की नाली शुरू होती है वहां पे भी, ये 4 कैंसर पैदा करता है। ठीक है, तो बाहर के लोगों में, मुल्कों में तो लोग मर्दों को भी लगाते हैं ये इंजेक्शन, और लेकिन चूंकि हमारे मुल्क में मर्दों में वो कैंसर होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है, फीमेल में ज्यादा पाया जाता है। तो चूंकि ये महंगी वैक्सीन है, प्रायोरिटी वाइज उन्होंने अभी ये क्या किया है कि पहले पंजाब, सिंध, आजाद कश्मीर और इस्लामाबाद के एरिया में, ठीक है, नेक्स्ट ईयर केपीके में और बलूचिस्तान में, ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट क्या कर रही है कि हर 9 साल की बच्ची को, ये अब है मौका कि 9 से 14 साल की, उसके बाद ये ईपीआई प्रोग्राम जो हमारा फांसी टीकों का प्रोग्राम है उसमें ये शामिल हो जाएगी, यानी ये शामिल होगी और लाजिम होगी, और लाजमी होगी, और ये 9 साल की बच्चियों को लगा करेगी। सही, ठीक है। अच्छा, मुझे ये समझाए, वैक्सीनेशन लग गई जी, उसके बाद फ्यूचर में आपको सर्विकल स्क्रीनिंग की जरूरत पड़ेगी? अच्छा, देखें, असूली तौर पे तो क्या है कि जो 45 साल तक की खवातीन है, उनमें चाहिए कि जब वो 25-30 साल के बाद वो अपनी स्क्रीनिंग करवाया करें। ठीक है जी, कि उन्हें खुदा न खासा कोई ये चीज अटैक तो नहीं करी है, कोई और कैंसर अटैक तो नहीं है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, लिहाजा उनकी स्क्रीनिंग जरूरी है। लेकिन ये है कि वैक्सीनेशन जो है ना वो आपको अर्ली एज में लगानी पड़ेगी, बाद में लगाने का उतना कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। लिहाजा ये एक तो लोग ये कहते हैं, मैं 2-3 मिथ जो है वो आपसे शेयर कर लेता हूँ कि जी इससे बांझपन हो जाता है, एब्सोल्युटली नो, ठीक है। ये वेस्ट में लगी, आप अंदाजा करें पूरे वेस्ट में इसकी ये लगने की वजह से वहां पे ऑलमोस्ट 0 हो गया है इसका इंसिडेंस। अच्छा, जी हाँ, हमारे जो गरीब मुल्क हैं इनमें अभी भी इसका इंसिडेंस बहुत है, और पूरी दुनिया में जो उन्होंने डाटा निकाला, हर 2 मिनट के बाद एक खातून की डेथ होती है सर्वाइकल कैंसर से। अल्लाह अकबर। अच्छा, खवातीन को अगर ये वैक्सीन लग रही है तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे खुदा न खास्ता कोई असर तो नहीं पड़ता? और सेकंड सवाल ये कि जो प्रेग्नेंट खवातीन है क्या वो लगवा सकती हैं? नहीं, प्रेग्नेंसी जो प्रेग्नेंट है उनको तो वैसे ही नहीं जरूरत, उन्हें उनकी तो सिर्फ स्क्रीनिंग होनी है, ठीक है, क्योंकि प्रिवेंशन उनमें नहीं हो सकती, ठीक है। प्रिवेंशन हमने करनी अर्ली एज में, ठीक है, जब उसकी शादी नहीं हुई, वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं हुई, तब लगनी है, तब फायदा है, ताकि शुरू की एज में लगेगी, ताकि जब वो रिप्रोडक्टिव एज में जाएगी तो उसको ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। ये एक चीज बताऊं कि ये वैसे नहीं कि जरासीम कहीं से लग जाते, ये जब मिलाप होता है मियाँ बीवी का तो वहां से इसके चांसेस होते हैं लगने के, ठीक है ना। तो अच्छा, इसमें ये जहाँ पे ये है कि ये करती है जी, लोगों में यही प्रोपेगेंडा किया जाता है कि आपकी बच्चियां बांझ हो जाएंगी, उनमें 2-4 साल के बाद उनकी डेथ हो सकती है। ये टोटली गलत है, मैं इसको 100% देखें, मेडिकल प्रोफेशनल का क्या काम है, हमारा किसी पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा काम है लोगों तक सही बात पहुंचाना। लोगों के पता नहीं क्या क्या एजेंडे होते हैं,
एक तो आप मुल्क में ये बड़ी मुसीबत आ गई है कि हमने नेगेटिव चीज के ऊपर रिव्यूज ज्यादा मिलते हैं, तो लोग नेगेटिविटी को ज्यादा फैलाना शुरू कर देते हैं, पॉजिटिव चीजों को नहीं। मैं एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कोट करूंगा कि वो बंदा जिसने सुनी सुनाई बात को आगे फैलाया, उसके मुतालिक बड़ी सख्त वईद है कि जब तक आप कंफर्म ना कर लें कि ये बात ठीक है, आप आगे मसला फर्ज करें ABC ने एक पैगाम दिया कि जी इससे डेथ हो जाएगी, और उस पैगाम की वजह से किसी ने वैक्सीन ना लगवाई, अगर उनकी बच्ची को डेथ हुई तो उसका सारा मलबा उस वीडियो वाले पे जाएगा और क़यामत वाले दिन उसको जवाब दे होना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है जी। ये बड़ा आप बाकी हर जगह पे पॉलिटिक्स करें, जो मर्जी करें, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं, हेल्थ से ना खेलें। लेकिन हेल्थ हो गया, खेल हो गया, ये चीजें जो है ये न्यूट्रल होनी चाहिए। इसमें जो बेनिफिट है सबको उसको शेयर करना चाहिए कि ये आप लगवाएं, जो मर्जी गवर्नमेंट आए, जिसका हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, जो भी आए, आप पॉजिटिव चीज को तो आगे बढ़ाएं ना। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, खातून जो कि ये वैक्सीनेशन लगवा रही हैं, मुझे ये बताएं कि उनके पीरियड्स का जो साइकिल है उस पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा? एब्सोल्युटली नो। सही है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अक्सर लोग यही सोचना कि ये अगर आपकी फर्ज कर लें वैक्सीनेशन से कोई भी चेंजिंग बॉडी में आ रही है, उसके बगैर भी अगर कोई आ रही तो कहेंगे ये उस वैक्सीनेशन का असर है। ये तो देखें जी, कोविड में ऐसे लोगों ने वीडियो पैगाम बनाए। एक नर्स थी, उसने कहा जी कि मैं अभी हॉस्पिटल से आ रही हूँ, हमने पता नहीं 100 के कितने लोगों को जहर के टीके लगा के आज मारा है। अच्छा। अब इस तरह की वीडियो जो देखेगा, किसी एक हॉस्पिटल में एक वाकया नहीं हुआ कि किसी को जहर का टीका लगाया जाए, लेकिन यहाँ इतना लोग अस्पतालों में जाना बंद हो गए कि जी जहर के टीके लग रहे। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, जो लोग 50 साल से ज्यादा एज के लोग हैं ना, वो जानते हैं कि उनके बचपन में स्मॉल पॉक्स, चीचक एक मर्ज था जिसमें चेहरे के ऊपर बड़े बुरे दाग सारी जिंदगी के लिए पड़ जाते थे। वो किससे खत्म हुआ? वैक्सीन से। 11 बीमारियां जो कि बच्चों में होती हैं। अच्छा, टेटनस से, अभी आज हम एक डाटा शेयर कर रहे थे कि टेटनस से बच्चे, कोई बच्चा शायद ही हजारों में कोई एक बच्चा बचे, वरना बचते ही नहीं थे। अब जब से माओ को टीके टेटनस के लगने शुरू हुए हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, 8वें महीने में, 9वें महीने में, उनके बच्चों में अब टेटनस नहीं होता। ठीक है जी। उसके बाद आप आ जाए, पूरी दुनिया से पोलियो इरेडिकेट हो गया। हम 2 मुल्क रह गए हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इसलिए कि हमारे यहाँ ये मिथ है, नहीं जी इससे तो मुसलमानों की नसबंदी हो रही है, ये खुदारा आपकी आबादी इतनी बढ़ती जा रही है, कहाँ पे नसबंदी हो रही है? और ये इस तरह होती है। मतलब देखें, मैं कपड़े नहीं मैं सी सकता, मुझे कहें जी आप डॉक्टर हैं, आपने इतनी डिग्रियां की हैं तो आप कपड़ा सी दें, मैं नहीं सीख सकता, मेरा काम नहीं है। ठीक है जी, मैं अपने फील्ड का हूँ। यहाँ पे हर वो बंदा हेल्थ के ऊपर मुंह मार रहा है जिसका हेल्थ से ताल्लुक ही कोई नहीं। ठीक है जी। तो लिहाजा ऑथेंटिक जो राय है वो उसकी होनी चाहिए जो कि इस फील्ड का बंदा है। सही। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि जो अभी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है पाकिस्तान में आ रहा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इसके अलावा WHO ये लेके आ रहे हैं, या इनके पीछे और भी कोई लोग हैं? ये 4-5 ऑर्गेनाइजेशन हैं जी जो हमारी हर वैक्सीन में हमारी हेल्प करती हैं। यूनिसेफ है, WHO है, गावी है, उसके बाद बिल गेट्स की ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाद जपाइगो है। ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये मिल के, गावी है, इस वैक्सीन को हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। सही। और उसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा, अभी तो हमें मिल रही। अच्छा, एक और बड़ा है कि जी उनको बिल गेट्स को या दूसरे तीसरे को क्या जरूरत पड़ी कि जी लाखों की वैक्सीन, और खुदारा वो तमाम आपकी वैक्सीन WHO कितनी हेल्प कर रही है आपकी हेल्थ में, हर जगह पे आपका साथ दिया जा रहा है। तो फिर इस तरह करें कि फिर हॉस्पिटल को बंद कर देते हैं। अगर आपने ये किया, फिर तो दवाइयां भी आप कहेंगे कि ये जो टीके लगा रहे हैं या जो इतने, ये सारी ऐसे, किसी को क्या जरूरत पड़ी है यार आपकी। अच्छा, सऊदी अरब जो सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क पे गिना जाता है, मलेशिया, टर्की, हर जगह पे ये टीके लग चुके हैं। हमारा मुल्क ही रह गया था जिसमें उन्होंने नसबंदी करनी थी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर वैक्सीनेशन लग गई है तो ये 100% क्या आपको इस कैंसर से प्रिवेंट करता है? अच्छा, ये अगर अर्ली एज में लगेगी ना तो ये तकरीबन 90-95% जो है ना, चांसेस है कि प्रिवेंट कर 100% भी प्रिवेंट कर देगा। तो ये बहुत बड़ी परसेंटेज है। ठीक है ना। आपको लगना क्या है? एक इंजेक्शन। ठीक है। और आपको लाइफ लॉन्ग उसकी प्रोटेक्शन। अच्छा, फिर ये होता है कि जो 1-2% अगर कहीं उनमें डिजीज कोई होती भी है तो उसकी सेवेरिटी वो नहीं होगी।
सही है, ठीक है ना। तो लिहाजा 99% को तो वैसे नहीं ना होगा। अच्छा, अभी आपने शुरू में एक बात कही कि सिर्फ ये वाहिद कैंसर ऐसा जिसकी वैक्सीनेशन आई है, तो फिर सवाल ये भी उठता है कि भाई सिर्फ इसी की क्यों आई है? उसकी रीजन ये है कि ये एक वायरस से होता है, दूसरे कैंसर वायरस से नहीं होते, ठीक है ना। तो वैक्सीन हमेशा जरासीमों के खिलाफ होती है, सही, ठीक है ना। अब ब्रेस्ट कैंसर जो है वो वायरस से नहीं होता, उसके खिलाफ वैक्सीन नहीं। जैसे कोविड ये एक वायरस था, उसके खिलाफ वैक्सीन आई। वैक्सीन हमेशा आती है कोई बैक्टीरिया हो, वायरस हो, ठीक है ना, उनके खिलाफ जो जरासीम है उनके खिलाफ वैक्सीन बनती है। वैक्सीन होती क्या है मैं आपको बताऊं। वैक्सीन में क्या होता है कि या वो जरासीम के अंदर जो बीमारी, जरासीम वही है जो बीमारी पैदा करने की कुव्वत है वो खत्म कर दी जाती है, ठीक है जी। या फिर यह कि उसके जो डीएनए के कुछ पार्टिकल्स उनको इस तरह कर दिया जाता है कि वो एंटीबॉडीज होते हैं उसकी मुदाफियत जो उस बीमारी के खिलाफ। मसलन हमारे अंदर एंटीबॉडीज ना हो तो आपको एक हल्का सा नजला भी जो है ना आपको जानलेवा साबित हो जाए। हमारे अंदर डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो इतना स्ट्रांग है, वो एक्चुअली वो करता है। तो एंटीबॉडीज जब भी हम नया इन्फेक्शन को लेते हैं उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती है, ठीक है ना। तो लिहाजा वैक्सीन बेसिकली क्या करती है कि वो एंटीबॉडीज पैदा करती है लेकिन बीमारी पैदा नहीं करती। अगर जरासीम जाएगा तो वो बीमारी पैदा करेगा, चाहे उसके खिलाफ बाद में एंटीबॉडीज बन जाए, लेकिन वो बीमारी पैदा करता है। अच्छा, मुझे बताएं कि अब ये जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने प्लान शुरू किया है कि एक टारगेट एज ग्रुप है जिनको ये वैक्सीन लगेगी बच्चियों का, तो स्कूल्स में, मदारिस में और कहाँ जो है ये वैक्सीनेशन बच्चे लगवा सकते हैं? ये तमाम स्कूल में लग रही है, मदारस में लग रही है, फिर जो ईपीआई के जो हफाजी टीका जात के मराकज हैं उनमें लग रही है, जो गवर्नमेंट के बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं उनमें लग रही है, ठीक है जी। और उसके बाद आप किसी को अगर वैसे तो हर जगह पे अब वैक्सीनेशन हो रही है, तो बाज गवर्नमेंट ये भी प्लान कर रही है कि जो फ्लड एरिया है वहाँ पे हम मोबाइल यूनिट जो है उनके जरिए ले जाके, क्योंकि असल में वैक्सीन जो है इसकी कोल्ड चेन बरकरार रखना ये इंतहाई जरूरी होती है। तो लिहाजा ये वैसे नहीं है कि आपने टीका पकड़ा जाके किसी को लगा दिया, ये बकायदा पूरी कोल्ड चेन को मेंटेन करके फिर जाके लगता है, तो फिर जो इफेक्टिव होता है। सही। अच्छा, मुझे बताएं कि सिंध या फिर स्पेशली आज़ाद कश्मीर, इंटीरियर सिंध में बहुत सारी बच्चियां ऐसी जो कि स्कूल नहीं जाती, जी वहां तक ये वैक्सीन कैसे पहुंचेगी? या फिर आज़ाद कश्मीर में जो बच्चियां स्कूल नहीं जा पाती, इस्लामाबाद और पंजाब में रेशो जरा ज्यादा बच्चों के स्कूल जाने की। असल में ये है कि थ्रू अवेयरनेस, ये अवेयरनेस क्यों क्रिएट की जा रही है कि होता है तो दूसरे मुल्कों में ये है कि लोग खुद अपने बच्चों को लेके जाते हैं, ठीक है ना जी। हमारे यहाँ तो ये है, एक मुसीबत ये है कि कोई चीज आप मुफ्त देंगे ना तो उसमें भी लोग देखते हैं इसमें इसका मुफाद क्या है, ठीक है ना, एतबार नहीं रहा, बिल्कुल ठीक है ना। हर चीज आप फ्री भी देना। अच्छा, यही हो रहा है इस वैक्सीन के साथ भी। वहां पे क्या होगा कि जो ईपीआई सेंटर्स हैं, ईपीआई सेंटर वो हैं जो फारसी टीका जात के मराकज हैं, वो हर यूसी में है, हर यूनियन काउंसिल में है, तो वहां पे आपको लग जा सकते हैं। और गवर्नमेंट जो है वो कैंपेन कर रही है हर लिहाज से, ताकि वो जो फार फ्लंग एरियाज हैं वहां पे उनको भी अवेयरनेस दी जाए, उनके घरों में जाके करीबी कोई मरकज पैदा करके वहां पे वो लगाए जाए, ताकि मैक्सिमम, मतलब पंजाब में तकरीबन 50 लाख बच्चियों को लगना है ये इन दिनों में। ठीक। अच्छा, कैंपेन तो शुरू हो चुकी है, मुझे ये बताएं रूरल एरियाज में इसका इम्पैक्ट कैसा आ रहा है, कैसा रिस्पांस आ रहा है लोगों का? अच्छा, 2 दिनों में जो डाटा आया ना उसमें ये है कि काफी अच्छा रिस्पांस जा रहा है। अच्छा, ठीक है ना। चंद एक जिलों को छोड़ के बाकी पूरे पंजाब में बड़ा, अभी 2 दिनों में 5 लाख बच्चियों को लग चुके हैं, ठीक है। अभी ये 50 लाख तक हमने जाना है, ठीक है जी। तो इसलिए नेगेटिविटी के बावजूद मतलब अच्छा, हमारे फैमिली फिजिशियन जो है उनके पास अक्सर लोग आके पूछ रहे हैं कि जी हमें लगवानी चाहिए। मेरे पास कई फैमिलीज आई, उन्होंने कहा जी हम तो लिख के दे दिया था, हमने नहीं लगवानी। अच्छा, मैंने उन्हें समझाया, काउंसल किया, तो आप अंदाजा करें, आप थोड़ा सा लोगों को समझाए ना कि इसका मकसद क्या है, इसके फायदे क्या है, तो कौन होगा जो कहेगा कि मेरी बच्ची को खुदा न खास्ता कैंसर हो जाए। हाँ, सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि फर्ज करें खुदा न खास्ता एक बच्ची में ये चीज हो जाती है, क्या ये चीज आगे नेक्स्ट जनरेशन में भी जाती है? एक माँ में है तो क्या उसकी बेटी में भी ये चीज होगी? ये ना बेसिकली फैलता है स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट से, ठीक है जी। तो वो ज्यादातर तो
जो जिनसी मिलाप होता है उसमें से फैलता है, लेकिन बाज़ औक़ात देखा गया कि वर्टिकल ट्रांसमिशन उसको कहते हैं कि माँ को था तो बच्चा पैदा हुआ तो उसको भी ट्रांसफर हो गया। अच्छा। लेकिन ये है कि ये कम, ज्यादातर ये स्किन टू स्किन कांटेक्ट से ही होता है। सही है। अच्छा मुझे बताएं इसके सिम्टम्स क्या हैं, क्योंकि जाहिर है जैसे लोगों को ये नहीं पता कि ये भी कैंसर का एक कोई कैंसर है, तो इससे लोगों को इसके सिम्टम्स भी नहीं पता होंगे। जी बिल्कुल। एक तो ये होगा कि वहाँ पे सोजिश होगी, इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है नहीं। अच्छा, वो सोजिश होगी तो उसमें दर्द भी होगा, उसमें डिस्चार्ज भी होगा, उसमें फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होता है, ठीक है जी। तो जब ये तकलीफ होती है वो समझ रहे होते हैं आम इन्फेक्शन है, लेकिन जब उसका वो पैप्समियर एक टेस्ट है वो जब करेंगे वहां पे थोड़ी सी स्क्रैपिंग लेके उसको लेबोरेटरी में भेजेंगे, फिर पता चलेगा कि ये तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। सही है, ठीक है। अच्छा अक्सर ये देखा गया है कि आफ्टर डिलीवरी कुछ खवातीन ऐसी होती है जिन्हें पॉलिप डायग्नोज हो जाता है, ठीक है। मुझे बताएं कि क्या पॉलिप भी इसी ही टर्म में आता है कि वो भी इसी उसमें ही है, क्योंकि उसमें भी यही होता है कि आपकी बॉडी में टिश्यू एक ज्यादा हो गया जिसकी वजह से आपको ये डिजीज हो गई है, तो क्या वो भी इसी उसमें ही आता है? अच्छा, इसमें ये होता है कि छोटे छोटे बम्प्स जो है ना वो बनते हैं और उसके बाद जो वार्ड्स नहीं जैसे मुंह कैसे होते इस टाइप के, जो पॉलिप है वो टोटली फर्क चीज है, ठीक है ना। वो तो ऐसे है कि जैसे कोई अंगूर का दाना हो वो लटक रहा हो तो वो पॉलिप है, लेकिन ये जो है ना ये वहां पे रेड, जब वो अंदर से मुआयना करेंगी लेडी डॉक्टर तो वो रेडनेस और वो स्वेलिंग और वो फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज वो पता ही चल जाता है उसमें। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक दफा मैं फिर से इसलिए पूछी हूँ ताकि जितना लोग इस चीज को सुने उन्हें उतनी अवेयरनेस मिले। जैसे आपने एक नॉर्मल वैक्सीन लगवाई है तो उसकी जगह ये होता है कि वो जगह स्वेल हो जाती है या फिर आपको हल्का सा फीवर हो जाता है, इसमें भी सेम ऐसा ही रिस्पॉन्स आता है बॉडी का? एग्जैक्टली इसी तरह है। देखें ये क्या है कि एक आपने कोई भी चीज, आप आम भी इंजेक्शन लगवाएं, बाज़ का उस जगह पे थोड़ी स्वेलिंग हो जाती है, बाज़ का हल्का सा बुखार हो जाता है, तो वैक्सीन में तो ये आम है, ठीक है। आप बच्चों को लगाएं, दूसरे दिन आए होते हैं जी कल वो टीका लगवाया था फांसी, तो आज वो जगह भी जो है ना वो सूज गई है, ठीक है ना, ऐसे ही है। अच्छा, तो वहां पे ना तो उसमें कुछ नहीं करना होता, वो 2-4 दिनों में खुद ही बैठ जाना होता है। ज्यादा किसी को दर्द हो रही हो या किसी को बुखार हो जाए तो स्वाय पैरास्टामोल के कोई और चीज लेने की जरूरत नहीं, कोई एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं करना। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये चाह रही हूँ कि जो पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं या जो बच्चियां हमें सुने, क्योंकि अक्सर औकात होता है कि बच्चे भी माँ बाप को कायल कर लेते हैं, तो उनके लिए क्या एक स्पेशल मैसेज होगा आपकी तरफ से? देखिए जी, मैं ये कहूँगा कि ये बड़े अरसे की मेहनत के बाद 10-15 साल पहले ये आ जानी चाहिए थी जब पूरी दुनिया में आई थी, ठीक है ना, लेकिन हम बहुत लेट हैं ऑलरेडी। और ये एक चांस मिला है कि गवर्नमेंट ने ये कोशिश की, हम हेल्थ प्रोफेशनल बड़े अरसे से गवर्नमेंट के पीछे लगे होते कि खुदारा एक ऐसा कैंसर जो कि वैक्सीन से प्रिवेंट हो सकता है उसको तो आप करें, क्योंकि हमने मिजरीज देखी हैं, ठीक है ना। आपने कोई चीज देखी हो ना तो आपका बिलीव, सीइंग इज बिलीविंग, आपका बिलीव उतना ही स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है ना। लोगों ने तो है ना पता नहीं क्या होता है, होता भी है कि नहीं, झूठ तो नहीं बोल रहे, ठीक है ना, ऐसी कतन कोई बात नहीं है, ये एक हकीकत है। मसला सिगरेट पीते हैं कोई लोग, सब लोगों को तो लंग कैंसर नहीं होता, ठीक है ना जी, लेकिन किसको पता है कि मुझे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लिहाजा मैंने क्या करना है, मैंने सिगरेट नोशी छोड़नी है, प्रिवेंट करना है, ठीक है जी। इसी तरह 100% को ये कैंसर नहीं होता, ठीक है ना। तो लोग कहते हैं लो जी थोड़ी सी परसेंटेज है, भाई मसला ये है कि कैंसर जिसको हो गया उसके लिए तो 100% है, एग्जैक्टली, ठीक है ना जी। किसी और को अगर नहीं हुआ तो उसके लिए तो वो जानलेवा होगी, पूरी फैमिली तबाह होगी, ऐसा ही है। तो इसलिए इसके ऊपर कोई आपका खर्चा नहीं हो रहा, आप एक बहुत बड़े मूजी मर्ज से बच रहे हैं, तो इसके बावजूद अगर आप सिर्फ लोगों की फैलाई हुई गलतफहमियों की वजह से आप ये मौका जो कि 27 सितंबर तक है आपके पास, अगर आप टीका नहीं लगवाएंगे तो आप अपनी बच्ची के साथ जुल्म करेंगे। हमारे एक टीचर होते थे, वो कहते थे जहेज ना दो बच्ची को, लेकिन उसको फांसी टीका लगवा दो, सही, ठीक है ना। उसके लिए वो जहेज से बढ़ के चीज है, तो ये फ्री में आपको मिल रहा है, खुदा के लिए
मैं कहूँगा, मैं हाथ जोड़ूंगा उन लोगों के ऊपर कि अगर आपकी जो ये वीडियोस फैला रहे हैं, अगर अल्लाह ना करे, मेरी तो उनके लिए भी दुआ है, अगर आपकी बेटी को ये हो जाए, अल्लाह ना करे, तो फिर आप क्या करेंगे? सही। और फिर वही बात है ना कि जो इंसान इस चीज से गुजरता है, पता उसे ही होता है कि अच्छा, 2-4 लोगों ने जिन्होंने ये बहुत बड़े रिव्यूज लाखों में लिए, उनको गवर्नमेंट ने आज मिनिस्टर ने बताया कि उनको जब हमने फोन करके जाके पकड़ा तो उस बंदे ने कहा जी मैं तो ऐसे सुनी सुनाई बात सुनी थी, तो मैंने कहा चलो मैं भी इसको आगे मैं सोशल मीडिया पे जरा नोन हो जाऊंगा, तो मैं आगे फैला दी। मतलब ये एटीट्यूड है लोगों का। तो बेहतर वही है ना कि आप सुनी सुनाई बात पे यकीन ना करें, बल्कि खुद जो है इस चीज का एक्सपीरियंस करें कि वैक्सीन लगवाना जरूरी है, और अपनी बच्चियों की और अपनी स्पेशली अपनी और आपकी जो बच्ची हैं उनकी सेहत बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे इस मौजू पर। आज के पॉडकास्ट से मुझे इजाजत दीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।